वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन मैथमेटिकल एनालिसिस। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 5 मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चंस और थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक, उसके बाद उसके एग्जांपल्स, देन नेबरहुड ऑफ पॉइंट, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट एंड देन ओपन सेट, क्लोज सेट और उसके ऊपर के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम कॉची सीक्वेंस और कंप्लीटनेस की थ्योरी देखेंगे और फिर उसके ऊपर जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स से। व्हाट इज अ मैट्रिक? A metric on a set X is a function D from X cross X to R। तो कोई आर्बिटरी सेट के ऊपर हम डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं विच सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले D ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई इन X। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड नॉन नेगेटिविटी। मतलब दो पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव, मतलब आइदर 0 हो सकता है या पॉजिटिव होगा। Second, d of xy is equal to 0 if and only if x is equal to y। This property is identity property। मतलब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट 0 कब होगा? ओनली इफ x is equal to y। मतलब उस पॉइंट का खुद ही के पॉइंट से डिस्टेंस क्या हमेशा क्या होगा? 0। ठीक है। थर्ड, d of xy is equal to d of yx for all xy in x। This property is called symmetry property। मतलब डिस्टेंस हम x से y का निकाले या y से x का निकालेंगे, दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? हमेशा सेम होंगे। Fourth, d of xy is less than equal to d of xz plus d of zy for all xyz belongs to x। This property is called triangle inequality। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है कि d distance of one side is always less than equal to the addition of distance of other two side। या sum of the length of the two sides of the triangle is always greater than equal to the length of the other side। वहां से आई है triangle inequality। ठीक है, तो दिस सेट X टुगेदर विद द मैट्रिक D डिफाइन ऑन इट इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक स्पेस। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं XD या हम सिंपली X से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऊपर के एग्जांपल्स। तो सबसे पहले यूजुअल मैट्रिक, जैसे हम रियल नंबर के केस में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? मॉडुलस फंक्शन से। ठीक है, तो वी डिफाइन d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R। तो ये चारे के चारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आर स्क्वायर के केस में हम अगर डायमेंशन हमारा 2 हो गया तो एक्स वाई प्लेन की हम किस तरह से डिस्टेंस निकालते हैं? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यही वही यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ आर के सिमिलरली इसी तरह से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की मैट्रिक वो उसको हम क्या बोलेंगे? यूजुअल मैट्रिक। ऑन अ स्पेस ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन C01 दिस टू मैट्रिक आर डिफाइंड। First is integration from 0 to 1 modulus of f of x minus g of x, and second is d infinity matrix which is maximum of f of modulus of f of x minus g of x where x lies between 0 to 1। तो ये दोनों टाइप की मैट्रिक डिफाइन होती है ऑन द स्पेस ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन C01। ठीक है। थर्ड, डिस्क्रीट मैट्रिक। तो डिस्क्रीट मैट्रिक इस तरह से डिफाइन होती है d of x y is equal to 1 if x is नॉट इक्वल टू y एंड इज इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू y। तो x और y अगर अलग अलग होंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू रहेगी 1। अगर दोनों इक्वल हो गए तो वैल्यू होगा जब हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसके पास दो ही वैल्यू, आइदर 1 और 0, इसलिए इसका नाम है डिस्क्रीट मैट्रिक। अभी तो हमने देख लिया दो पॉइंट में का डिस्टेंस, उसी को हमने मैट्रिक डिफाइन किया है उसके ऊपर। अभी अगर हमें पॉइंट्स का सेट से डिस्टेंस निकालना है तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ a matrix space X and x naught be any point of the matrix space, then the distance of the x naught from A denoted by d of x naught to A is defined as infimum of d of x naught, distance between x naught to A where A is belongs to A। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम x naught पॉइंट का A पॉइंट के सेट से क्या करें? डिस्टेंस निकाल रहे हैं और वहां उसका हम क्या ले रहे हैं? इन्फिमम ले रहे हैं। तो हम कभी भी डिस्टेंस निकाले तो हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस निकालते हैं। इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हर एक पॉइंट सेट के हर एक पॉइंट का हम एक्सपो नॉट पॉइंट से क्या रह रहे हैं? डिस्टेंस ले रहे हैं और इसमें से सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा वो होगा आपका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स नॉट टू सेट ए। ठीक है, तो इसी से हम पता चल जाएगा अगर वो एक्स नॉट पॉइंट सेट का ही पॉइंट होगा तो उस पॉइंट का हम सेट के पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकाले तो हमेशा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है,
उसके बाद डायमीटर ऑफ द सेट, तो डायमीटर हम किस तरह से निकालते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो डायमीटर ऑफ द सेट इज डिनोटेड बाय डी ऑफ ए इज डिफाइंड एज सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। तो सेट के जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से सबसे जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड, वो क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सेट। जैसे सर्कल के अंदर भी आप देख सकते हो जो भी सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस है वही क्या है, डायमीटर। तो इस केस में इफ डायमीटर इज लेस देन इंफिनिटी, अगर डायमीटर लेस देन इंफिनिटी मतलब फाइनाइट अगर हो गया तो उस सेट को हम क्या बोल, वो सेट क्या होगा, बाउंडेड। अगर डायमीटर इंफिनिटी हो गया तो सेट क्या होगा, अनबाउंडेड। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी ऑफ द मैट्रिक्स एक्स डी इज अ सेट एन आर पी डिफाइंड बाय set of all q such that distance between p and q is less than r where r is greater than 0। तो हम p हमारा सेंटर है, r हमारा क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो हम कौन से पॉइंट्स ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑल q such that distance between p and q is less than r। ठीक है, इसको हम इसको किस तरह बोलेंगे हम, r नेबरहुड ऑफ पॉइंट p बिलोंग्स टू x। जैसे इसका हम इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इन ए केस ऑफ r अगर हमें नेबरहुड निकालना है तो किस तरह से होगा, आर के अंदर क्या होता है, वन डायमेंशनल है, तो इंटरवल आएगा, किस तरह से आएगा, p माइनस आर टू p प्लस आर, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आर हमने रेडियस लिया, तो हम सेट ऑफ ऑल क्यूज ले रहे, सेट ऑफ ऑल क्यूज, ये सारे यहाँ पे सारे क्यूज रहेंगे विच इज लेस देन आर, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन आर। तो हमने यहाँ पर आर नेबरहुड ले लिया। इसी तरह से आर स्क्वायर के अंदर आइदर हम सर्कल ले सकते हैं या रेक्टेंगल ले सकते हैं, कोई भी एक शेप ले सकते हैं पर्टिकुलर, जिसके अंदर के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, आपके नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P। तो P क्या है, सेंटर, R है रेडियस, तो सारे अंदर के पॉइंट्स ये बनाएंगे आपके नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट P। ठीक है, सो नेक्स्ट, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। A point P belongs to X is a limit or accumulation or cluster point of the set A if each neighborhood of the point P contains the point of A different from P। तो P जो मैट्रिक्स स्पेस का पॉइंट है उसको हम लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट A कब बोलेंगे, जब P के हर एक नेबरहुड के अंदर P पॉइंट छोड़कर, मतलब सेंटर पॉइंट छोड़कर A सेट A का हमारे पास एटलीस्ट एक अलग पॉइंट मिलेगा। मतलब मैथमेटिकली नेबरहुड ऑफ पॉइंट P का इंटरसेक्शन A माइनस P इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर P क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट A। मतलब हर एक नेबरहुड के अंदर, P के हर एक नेबरहुड के अंदर अगर सेट A का सेंटर पॉइंट छोड़ के, मतलब नेबरहुड P तो हमेशा उसके अंदर रहेगा, वो पॉइंट छोड़ के अगर कोई भी अलग एक पॉइंट कंटेन करेगा तो फिर P क्या बन जाएगा, आपका लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट A। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम बोलेंगे P क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट A। एंड दिस सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट A इज डिनोटेड बाय A डैश। A डैश मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ A। ठीक है, तो इसका इलस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, A इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 अप टू 1/n हैज अ 0 एज अ लिमिट पॉइंट बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट है पर 0 डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो लिमिट पॉइंट सेट का पॉइंट होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे आप यहाँ पे डेफिनेशन भी दे सकते हो, वो कहाँ का पॉइंट रहेगा, मैट्रिक्स स्पेस का पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो 0 इसका कैसे लिमिट पॉइंट है, 0 का आप कोई भी नेबरहुड ले लीजिए, 0 का आप कोई भी नेबरहुड ले लीजिए। जैसे ये सेट क्या है, ये पहले 1 जा रहा है, फिर 1/2, ठीक है, इस तरह से ये 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है। ठीक है, 1/3, 1/4, फिर 1/100, इस तरह से। तो 0 का आप कभी भी कोई भी नेबरहुड लेंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट छोड़कर कोई ना कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हमेशा कंटेन करेगा, तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या रहेगा, नॉन इन्फिनिटी। ठीक है, इसलिए 0 क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, पर 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, सेकंड, ईच पॉइंट ऑफ द सेट A क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। तो इंटरवल के अंदर सारे पॉइंट्स कंटेन कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप 0 से 1 के बीच में सारे पॉइंट्स अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो आप कोई भी पॉइंट के अंदर नेबरहुड लोगे तो वो हमेशा इन्फाइनेटली मिनी पॉइंट करेगा। ये हमें पास एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे इन्फाइनेटली मिनी पॉइंट कंटेन करेंगे, तो सारे पॉइंट्स क्या बन जाएंगे अंदर के, लिमिट पॉइंट, इंक्लूडिंग द कॉर्नर पॉइंट्स भी। कॉर्नर पॉइंट के ऊपर भी हम नेबरहुड लेंगे तो वो सेंटर पॉइंट छोड़कर सेट A मतलब 0 to 1 इंटरवल के पॉइंट्स कंटेन करेगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड, एवरी रियल नंबर P बिलोंग्स टू R इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर। अभी हमें पता है इन बिटवीन एनी टू रैशनल देयर आर इन्फाइनेटली मेनी इरेशनल, इन बिटवीन एनी टू इरेशनल देयर आर इन्फाइनेटली मेनी रैशनल। और
रैशनल और इरेशनल दोनों क्या है आपके रियल नंबर, तो रियल नंबर हमेशा क्या होंगे लिमिट पॉइंट ऑफ द रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर्स की सेट में हम रियल पॉइंट्स के से कोई भी अगर इंटरवल लेंगे तो वो रैशनल्स इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स कंटेन करेंगे, ठीक है। इसलिए फोर्थ, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n एंड द सेट ऑफ इंटीजर हैव नो लिमिट पॉइंट्स। क्यों? इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर केस में, जैसे 1 उसके बाद ये 2, तो आप देख सकते हो 1 के ऊपर आप नेबरहुड निकालोगे तो कोई भी पॉइंट कंटेंट नहीं करेगा सेंटर पॉइंट छोड़कर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरह से 2 के अंदर आप ले लो या 1/2 के ऊपर आप ले लो, 1/2 तो यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, वहां पे आप 1/2 अगर पॉइंट ले लिया उसके आप कोई नेबरहुड लोगे तो वहां पे कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करेगा, ईच नेबरहुड के अंदर कंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गैप बहुत है पॉइंट्स के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम एक्यूमुलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट भी है। तो आप इनके ऐसे देख सकते हो जहां पर पॉइंट्स के बीच में बहुत बड़ा गैप रहेगा तो वहां पर कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक। तो अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स ऑन द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए। फर्स्ट थ्योरम, if P is the limit point of the set A, then every neighborhood of P contains infinitely many points of A। तो अगर P लिमिट पॉइंट होगा तो उसके हर एक नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स रहेंगे हमेशा, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा इंटरवल रहेगा, नेबरहुड रहेगा, तो नेबरहुड इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ही कंटेन करेगा, ठीक है। तो अगर P लिमिट पॉइंट है तो हर एक नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करेंगे सेट A के, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसके पास कभी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट है तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट कंटेन करेगा, उसका हर एक नेबरहुड इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट कंटेन करेगा। अगर सेट ही फाइनाइट है तो कहां से वो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन कर पाएगा, ठीक है। इसलिए सेकंड थ्योरम क्या बनेगा, अ फाइनाइट पॉइंट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। तो इसी का यूज करके हम अल्टरनेट डेफिनेशन किस तरह से बना सकते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट का। अ पॉइंट P बिलोंग्स टू X इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट A if every neighborhood of P contains infinitely many points of A। मतलब उस नेबरहुड लेंगे और इंटरसेक्शन हम A करेंगे तो हमेशा हमें क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो यह हम अल्टरनेट डेफिनेशन करके यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट। तो हमने लिमिट पॉइंट देख लिया, अब देखते हैं इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर से ही आगे आप देखिए ये पॉइंट कहां से, A के अंदर का पॉइंट है, ठीक है। लिमिट पॉइंट कहां का पॉइंट था, मेट्रिक स्पेस का पॉइंट था, ठीक है। अ पॉइंट P बिलोंग्स टू A इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ A इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P सच दैट दिस नेबरहुड इज कंटेन इन द A। तो हमें यहाँ पे बस एक नेबरहुड चाहिए, ठीक है। अगर P को हम इंटीरियर पॉइंट कब बोलेंगे, जब अगर हमें एटलीस्ट एक नेबरहुड मिल जाए जो पूरा का पूरा उस सेट के अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। And the set of interior points of A is called as interior of A and it is denoted by interior of A or A naught, ठीक है। तो set of all interior points को हम क्या बोलेंगे, interior of set, और इसका नोटेशन इस तरह से। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसे अभी हमने देखा था सेट A 1, 1/2, 1/3, 1/n हैज नो इंटीरियर पॉइंट, तो इसका इंटीरियर क्या होगा, एम्प्टी। इसका एक भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर नेबरहुड निकालेंगे तो कभी भी वो सेट A के अंदर कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इसके पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सेकंड, क्लोज इंटरवल 0 to 1, तो इसका बी इंटीरियर सेट क्या होगा, 0 से 1 के बीच में। जैसे आप देख सकते हो ये आपका बी है फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंटेन कर रहे हैं, तो अंदर के सारे पॉइंट्स कोई भी आप नेबरहुड लोगे तो वो पूरा का पूरा उसके अंदर कंटेन करेगा। हमें बस एक नेबरहुड चाहिए, हम छोटा छोटा नेबरहुड निकालकर उसको अंदर कंटेन करेगा, तो हमेशा सारे अंदर के पॉइंट्स क्या हो गए, इंटीरियर पॉइंट हो गए। बस कॉर्नर पॉइंट के केस में क्या हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर ये कॉर्नर पॉइंट्स है, ये देखिए 0, तो अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स अगर इंटीरियर पॉइंट हमें है कि नहीं चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम छोटा से छोटा नेबरहुड उसके अंदर कंटेन होना चाहिए। तो हम कितना भी छोटा नेबरहुड निकाले तो वो पूरा का पूरा उसके अंदर कंटेन नहीं करेगा। ये पार्ट तो करेगा कंटेन, पर ये इधर वाला पार्ट नहीं कंटेन कर पाएगा। इसलिए कॉर्नर पॉइंट छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट। इसलिए भी इंटीरियर क्या आ गया है, 0 से 1, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज ओपन सेट एंड क्लोज सेट। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स। सबसे पहले देखते हैं ओपन सेट की डेफिनेशन। A set A is said to be open if every point of A is a interior point of A। अगर हर एक पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट हो गया तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, ओपन सेट। मतलब A is open if and only if
ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। सारे के सारे पॉइंट्स अगर इंटीरियर पॉइंट हो गए तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, ओपन सेट। ठीक है, इस तरह से क्लोज सेट की डेफिनेशन, अ सेट ए इज सेड टू बी क्लोज इफ एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज अ पॉइंट ऑफ ए। सारे लिमिट पॉइंट ए के पॉइंट्स अगर हो गए तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सेट। तो ओपन सेट इंटीरियर पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड है और क्लोज सेट लिमिट पॉइंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन उसको मैथमेटिकली हम कैसे बोलेंगे, इफ ए सेट ए कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। ठीक है, दैट इज अ सेट इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए डैश मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट इज कंटेन इन द ए। ठीक है, तो ओपन सेट क्या है, अगर सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट बन गए तो क्या होंगे, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, ओपन सेट। अगर सारे लिमिट पॉइंट सेट के अंदर कंटेन कर गए तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सेट। सो अब उसके ऊपर के हम थ्योरम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला थ्योरम, एवरी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज अ ओपन सेट। तो नेबरहुड ऑफ पॉइंट हमेशा क्या होगा, ओपन सेट। सेकंड, अ सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज। ए ओपन होगा कब, जब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, क्लोज। सिमिलरली ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो ए अगर ओपन है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्लोज, ए कॉम्प्लीमेंट क्लोज है तो ए ओपन। ठीक है, इस तरह से। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपन एंड क्लोज सेट इन आर। तो आर के अंदर हम यूजुअल मैट्रिक्स के केस से हम देखते हैं कि कौन से ओपन एंड क्लोज सेट है। एनी ओपन इंटरवल ए बी इज अ ओपन सेट। ठीक है, ये किससे हम बोल रहे हैं, क्योंकि नेबरहुड आर के अंदर क्या होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। ठीक, तो एनी ओपन इंटरवल इज अ ओपन सेट एंड क्लोज इंटरवल ए बी इज अ क्लोज सेट। ठीक है, सेकंड, एम्प्टी सेट एंड एंटायर सेट एक्स इज इक्वल टू आर, इस केस में आर है, आर बोथ ओपन एंड क्लोज। तो एम्प्टी सेट और एंटायर सेट ये दोनों के दोनों ओपन होंगे और क्लोज होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर के एमसीक्यूज क्वेश्चन। सबसे पहला, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एंड डी ऑफ ए बी अ डायमीटर ऑफ ए, देन ए इज अनबाउंडेड। ए अनबाउंडेड है तो डायमीटर क्या होगा, कब होगा, अनबाउंडेड कब होगा, जब डायमीटर क्या होता है, इंफिनिटी। तो क्या होता है, सेट हमारा अनबाउंडेड। अगर लेस देन इंफिनिटी फाइनाइट है तो बाउंडेड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सेकंड, अ फाइनाइट सेट हैज फाइनाइट लिमिट पॉइंट, इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट, नन ऑफ द दिस। अभी हमें पता है फाइनाइट सेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, देन ए इज ओपन सेट इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए इज। ओपन सेट कब होता है, ओपन सेट किससे रिलेटेड है, इंटीरियर पॉइंट से। तो ये बाकी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हर एक पॉइंट उसका अगर इंटीरियर पॉइंट हो गया तो फिर उस सेट को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन अगर क्लोज सेट के ऊपर आया तो ए इज क्लोज सेट इफ इट कंटेन ऑल इट्स, क्लोज सेट किसके ऊपर है, लिमिट पॉइंट के ऊपर। तो इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, तो अगर वो क्या हो जाएगा, क्लोज सेट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, लेट एक्स बी अ मैट्रिक्स स्पेस, देन एक्स क्लोज बट नॉट ओपन, ओपन बट नॉट क्लोज, नाइदर ओपन नॉर क्लोज, एक्स इज बोथ ओपन एंड क्लोज। अभी हमने देखा एम्प्टी सेट और एंटायर सेट दोनों क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज सेट। उसको हम बोल सकते हैं क्लोपन सेट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, एवरी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज। अभी हमने देखा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, हमेशा ओपन सेट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस इफ ए इज ओपन सेट, देन ए अगर ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं हो सकता, ए कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी होगा, ए कॉम्प्लीमेंट नॉन एम्प्टी होगा। अभी हमने थ्योरम देखा है कि अगर ए ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसी तरह से एट क्वेश्चन, लेट ए बी अ क्लोज सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, देन ए कॉम्प्लीमेंट इज। तो ए क्या दिया है, क्लोज दिया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन बाय दिस थ्योरम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए। Ninth question, let B is set of all x where x is lying between 0 to 1 and x is a rational number, be a subset of matrix space R,
देन अब आपको ये दिख रहा होगा बी क्या है, एक इंटरवल है 0 से 1 के केस में, तो आप लोग को लगेगा कि ये ओपन सेट है, तो आप डायरेक्टली क्लिक कर दोगे कि बी इज ओपन इन आर, ठीक है। पर आप याद देखो एक्स इज रैशनल नंबर, तो ये 0 से 1 के बीच के सारे रैशनल नंबर है ओनली, ठीक है। तो बी क्लोज हुआ क्या, ठीक है। क्लोज होने के लिए क्या चाहिए, उसके सारे लिमिट पॉइंट कंटेन होने चाहिए। अभी हमें पता है रैशनल नंबर के लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, सारे रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर तो इसके अंदर नहीं है, तो वो क्लोज नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन बी इज ओपन इन आर, ओपन होने के लिए क्या चाहिए, सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट। तो अगर हम कोई भी अंदर का पॉइंट्स रैशनल पॉइंट्स का पॉइंट लेंगे तो उसका अगर हम नेबरहुड निकालेंगे तो वो उस नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइटली मेरी इरेशनल भी आ जाएंगे, ठीक है। पर इसके अंदर सारे रैशनल्स है 0 के 1 के बीच में, तो कभी भी कोई भी नेबरहुड इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा जो ओनली रैशनल्स कंटेन करे, ओनली रैशनल रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो फिर बी ओपन भी नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बी इज नॉट ओपन इन आर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A be a non-empty subset of metric space, then A is closed set if each point of A is its limit point, each limit point of A is in A, each point of X is a limit point of A, या each point of A is a interior point। तो interior point तो क्लोज के सेट के अंदर कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है क्लोज कब होता है, जब इफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, तो सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर दिख रहा है, ईच लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज इन ए, सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर है मतलब कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि कब क्लोज होता है, जब वो कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ठीक है। ये बाकी ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। 11th क्वेश्चन, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस, देन द सेट ए इज ओपन इफ, हमें पता है सेट ओपन कब होगा, जब सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। इंटीरियर पॉइंट कब होता है, जब उसके पास कोई नेबरहुड हो जो पूरा का पूरा उसके अंदर कंटेन करे, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ एक्स सच दैट इज लाइज एंटायरली इन दे, तो सारे पॉइंट बन जाएंगे आपके इंटीरियर पॉइंट, मतलब मैथमेटिकली क्या होगा, इसका मतलब नेबरहुड ऑफ एक्स इज कंटेन इन दे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट। 12th क्वेश्चन, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एंड देन द सेट ए इज ओपन इफ, पहला ऑप्शन इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग ग्रेटर देन 0 सच दैट नेबरहुड ऑफ एक्स इज कंटेन इन दे, सारे पॉइंट्स के लिए नेबरहुड अगर कंटेन करेगा। सेकंड ऑप्शन बी, ईच पॉइंट ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट। थर्ड ऑप्शन, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ एक्स दैट लाइज एंटायरली इन दे है, ठीक है। तो सबका मीनिंग तो सेम ही है, सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि सारों का तीनों ऑप्शंस का मीनिंग तो एक ही आ रहा है कि सारे पॉइंट्स क्या है, इंटीरियर पॉइंट, और वो तभी क्या होता है, ओपन सेट, ठीक है। तो इस तरह से हमने ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट और बाकी टॉपिक्स के ऊपर हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले उसकी हम थ्योरी देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स लॉ। तो लेट ए अल्फा बी द फाइनाइट और इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट ए अल्फा, देन सबसे पहले यूनियन ऑफ ए अल्फा ओवर अल्फा, उसका कॉम्प्लीमेंट, जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन, और वो कॉम्प्लीमेंट कहाँ लग जाएगा, ए टू द ए अल्फा के ऊपर। ए अल्फा क्या है, कलेक्शन ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो यूनियन कॉम्प्लीमेंट लेते क्या हो जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन और ए अल्फा के ऊपर वो कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। इसी तरह से सेकंड केस, इंटरसेक्शन के ऊपर अगर हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा और वो ए अल्फा के ऊपर वो कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। यही क्या है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो सेट थ्योरी के अंदर आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है। अब हम देखते हैं कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ओपन एंड क्लोज सेट, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है क्या, यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है क्या, इस तरह से यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज होता है क्या, इस तरह से हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, फॉर एनी कलेक्शन ए अल्फा ओपन सेट, यूनियन ओवर ए अल्फा ऑफ अल्फा इज अ ओपन सेट। तो आर्बिटर यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। यहाँ पे देखिए आर्बिटर यूनियन है, यहाँ पर अल्फा से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमेशा ओपन होगा। आर्बिटर यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। सेकंड, फॉर एनी फाइनाइट कलेक्शन a1 a2 अप टू an ऑफ ओपन सेट इंटरसेक्शन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n, ai इज ओपन। मतलब
फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसका मतलब हमारे पास क्या मिल गया, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, तो इसी दो केस से हम आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट अगर ओपन हो गया तो फिर आर्बिट्ररी, थर्ड देख सकते हैं आप, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज हो गया। अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ देखा, तो यहाँ पे जैसे ही हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे यूनियन का तो क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन, और ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा क्लोज सेट। तो इसी तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो हमें बस ये याद रखना है, अगर आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। ठीक, इसी तरह से फोर्थ, फॉर एनी फाइनाइट कलेक्शन द फाइनाइट यूनियन मतलब आई फ्रॉम 1 to n ai इज क्लोज। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट देख सकते हो आप। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, बाकी सब आप अपने आप बाय थ्योरम आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज एंड फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनाइट इंटरसेक्शन लिया, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन नहीं लिया है, क्योंकि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन। ठीक है, इसका काउंटर एग्जांपल देखिए, कंसीडर सेट ए एन इज इक्वल टू -1/n टू 1/n पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी ये ओपन इंटरवल है तो आर के अंदर ओपन होगा। ठीक है, अभी इसका हम आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लेके देखते हैं। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन मतलब इनसे इंफिनिटी तक, a1 a2 an अप टू इंफिनिटी। तो क्या बन जाएगा, 1 1 पुट करेंगे -1 to 1, उसके बाद a2 क्या होगा -1/2 1/2, इस तरह से, फिर -1/3 1/3। तो इस तरह से ये यहां से चल देख सकते हैं आप ज्योमेट्रिकली -1 से 1, उसके बाद -½ to ½ ठीक है, इस तरह से ये कंटिन्यू चलते जाएगा। लास्ट में यहाँ पे पॉइंट क्या बचेगा, बस 0 बचेगा। तो हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन ले रहा है, तो कॉमन पॉइंट्स लेने। तो कॉमन पॉइंट से करते 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 लास्ट में क्या बचेगा, बस ओनली सिंगल पॉइंट बचेगा 0। ठीक है, वो सारे इंटरवल्स के अंदर क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। इसका इंटरसेक्शन, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या आएगा 0, और ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट है विच इज नॉट ओपन इन आर। नेक्स्ट, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी ओपन, इसलिए हमने लिया है फाइनाइट यूनियन। ठीक है, इसका काउंटर एग्जांपल देख सकते हो आप, an इज इक्वल टू 1/n to 1, क्लोज इंटरवल ले लिया हमने, तो ये क्या होगा क्लोज। इसका हम लेंगे अभी आर्बिट्ररी यूनियन। आर्बिट्ररी यूनियन मतलब यूनियन फ्रॉम 1 to इंफिनिटी, a1 a2 अप टू a3 a4 ऐसे इंफिनिटी तक ले जाएंगे हम। तो क्या बनेगा, a1 पुट करते ही 1 1, उसके बाद a2 मतलब 1/2 1, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। उसका यूनियन हम ले रहे हैं, तो देखिए 1 1/2 1/3 1/4, इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, ये इधर के पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे, और ये सारे इधर पॉइंट्स तो 1 ही है, और ये यूनियन होते जा रहा है। पहले 1 1, उसके बाद यहाँ पे 1/2 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, उसके बाद 1/3, इस तरह से 0 पॉइंट्स तक ये इंटरवल बढ़ता जाएगा। यूनियन ले रहा है हमें, तो यूनियन में दोनों पॉइंट्स आते हैं, बस कॉमन पॉइंट्स नहीं आते। ठीक है, तो इस तरह से 0 की तरफ ये कंटेन करेगा, मतलब 0 तो कभी नहीं मिलेगा, पर 0 के आगे के सारे पॉइंट्स मिलेंगे यूनियन के अंदर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इंटरवल 0 ओपन फ्रॉम 0 क्लोज फ्रॉम 1 विच इज नॉट क्लोज। ठीक है, ये ओपन भी नहीं है क्लोज भी नहीं है इंटरवल। ठीक है, तो ये क्लोज सेट नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कॉची सीक्वेंस। तो कॉची सीक्वेंस से पहले हम देखते हैं कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, तो इसको मैं डायरेक्टली बताता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू x इफ एंड ओनली फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट सच दैट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट डिस्टेंस बिटवीन xn x इज लेस देन एप्सिलॉन। मतलब आप इस तरह से पढ़ा है आपने, मॉडुलस ऑफ xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन, तो उसी को हमने लिख दिया है मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, तो इसी तरह से कॉची सीक्वेंस के केस में क्या होता है, मॉडुलस ऑफ m माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये इस तरह से डेफिनेशन बन जाएगी। A sequence in a metric space is said to be Cauchy sequence if for any epsilon greater than 0 there exists positive integer n naught such that for m and n greater than equal to n naught distance between xm xn is less than epsilon। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डेफिनेशन है कॉन्वर्जेंट एंड कॉची सीक्वेंस की, उसकी हमने मेट्रिक फॉर्म में बस डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, तो अभी उसके हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मेट्रिक स्पेस इज अ कॉची सीक्वेंस। तो हर एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगी, कॉची सीक्वेंस मेट्रिक स्पेस के अंदर। क्या इसका कॉन्वर्स ट्रू होगा,
बट द कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, मतलब अ कॉची सीक्वेंस नीड नॉट बी कॉन्वर्जेंट इन अ मैट्रिक्स स्पेस। तो हर एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कॉची सीक्वेंस होगा, पर हर एक कॉची सीक्वेंस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कॉन्वर्जेंट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। देख सकते हैं आप ये काउंटर एग्जांपल, एक्स अगर हमने ले लिया मैट्रिक्स स्पेस x इक्वल टू 0 से 1, 0 में ओपन है 1 में क्लोज है, ठीक है, और यूजुअल मैट्रिक हमने ले लिया, और यहाँ पर हमने सीक्वेंस डिफाइन कर लिया 1 बाय n। अभी हम बताएं 1 बाय n ये कहाँ पे जाके कॉन्वर्ज करता है 0 के ऊपर, पर ये जो कॉन्वर्जिंग पॉइंट है 0 ये सेट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है हमारे, तो ये कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्वर्ज ही नहीं करेगा क्योंकि वहां पे पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। दिस सीक्वेंस इज नॉट कॉन्वर्जेंट इन एक्स, ठीक है, बट इट इज कॉची सीक्वेंस इन एक्स, बट ये कॉची सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो ये हमने काउंटर एग्जांपल देख लिया कि जो कॉची है पर वो कॉन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस हमेशा कॉची सीक्वेंस होगा, पर उसका कॉन्वर्स टू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक। उसके बाद पढ़ते हैं हम कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। तो मैट्रिक्स स्पेस को हम कंप्लीट कब बोलेंगे? अ मैट्रिक्स स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन एक्स इज अ कॉन्वर्जेंट इन एक्स। मतलब जब अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा उसका कॉन्वर्ज जहां भी ट्रू हो रहा है उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। दैट इज इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन एक्स इज अ कॉन्वर्जेंट इन एक्स। हर एक कॉची सीक्वेंस अगर कॉन्वर्जेंट हो गया तो उस मैट्रिक्स स्पेस को हम बोलेंगे कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। तो अगर हम किस मैट्रिक्स स्पेस को हमें नॉट कंप्लीट दिखाना है तो हमें एटलीस्ट वन बस कॉची सीक्वेंस चाहिए जो कॉन्वर्जेंट नहीं होगी, तो भी हम दिखा सकते हैं कि वो नॉट कंप्लीट है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसके एग्जांपल्स। सेट ऑफ और रियल नंबर, सेट ऑफ और कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर विद यूजुअल मैट्रिक आर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। तो रियल नंबर के केस में हर एक कॉची सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी होगा, और इंटीजर के केस में अगर हम कोई भी अगर कॉची सीक्वेंस लेंगे तो कॉची सीक्वेंस के लिए क्या कंडीशन चाहिए? xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन, और वो इंटीजर के केस में वहां तो फ्रैक्शनल नंबर कोई भी नहीं रहेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सीक्वेंस की डिस्टेंस बिटवीन टू टर्म्स का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन कब पॉसिबल हो सकता है? जब वो कांस्टेंट सीक्वेंस हो। तो कांस्टेंट सीक्वेंस तो हमेशा कॉन्वर्जेंट होती है, तो इसी तरह से इंटीजर का सेट भी क्या बन जाएगा? कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, क्योंकि वहां भी हर एक कॉची सीक्वेंस क्या हो जाएगी? कॉन्वर्जेंट। तो इतना हम डेप्थ में नहीं जाते, ठीक है। तो आप बस याद रखिए सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ इंटीजर विद यूजुअल मैट्रिक आर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस, ठीक है। सेकंड, इफ y is a subspace of a complete matrix space then y is complete if and only if y is closed। तो अगर y सबस्पेस है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस का तो y कब कंप्लीट होगा? जब वो ओनली क्लोज हो जाए, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसके ऊपर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। सबसे पहले, इफ ए अल्फा विद फाइनाइट और इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट ए अल्फा देन यूनियन ओवर ए अल्फा ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लेते हैं क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ से अभी हमने देखा क्या हो जाता है? यूनियन का इंटरसेक्शन और ए अल्फा के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए, ठीक। सेकंड, फॉर एनी कलेक्शन ए अल्फा ऑफ ओपन सेट आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ए अल्फा इज। अभी हमें पता है आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन बी, ठीक है। थर्ड, फॉर एनी फाइनाइट कलेक्शन A1 से AN ऑफ ओपन सेट्स इंटरसेक्शन फ्रॉम I टू I इज इक्वल टू 1 टू N AI इज क्या होगा? अभी हमने देखा है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन बी, ठीक। सो फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। सेकंड ऑप्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। थर्ड ऑप्शन, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। एंड फोर्थ ऑप्शन, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अभी हमें पता है आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है। तो उसका हम जैसे कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन बन जाएगा। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन नहीं होता है, उसका हमने काउंटर एग्जांपल देख लिया। तो वो ऑप्शन डी क्या होगा? इनकरेक्ट, क्योंकि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन। तो इस केस में हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन डी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन आगे क्लोज सेट के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, एंड फोर्थ ऑप्शन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो फाइनाइट के केस में तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें बस आर्बिट्ररी यूनियन और इंटरसेक्शन के केस में ही हमें काउंटर एग्जांपल हमने देखे थे, ठीक है। तो आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन होता है, तो आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी,
ठीक है, और वही हमें चूज करना है। ठीक है, क्योंकि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी ओपन, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन होता है। ठीक है, तो फिर ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 6th क्वेश्चन, अ मैट्रिक्स स्पेस XD इज कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन X इज, कब होता है कंप्लीट? अगर हर एक कॉची सीक्वेंस क्या हो जाए? कॉन्वर्जेंट। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन बी। बाकी सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। नेक्स्ट, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज, तो मैट्रिक्स स्पेस के अंदर हर एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? कॉची सीक्वेंस। ठीक है, कॉची पड अनबाउंडेड, अनबाउंडेड सीक्वेंस, डायवर्जेंट सीक्वेंस, ये सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन डी, क्योंकि हर एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है? कॉची सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट, इन रियल लाइन आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें निकालना है। पहला ऑप्शन, एवरी बॉन्डेड सीक्वेंस कॉन्वर्जेस, क्या हर एक बॉन्डेड सीक्वेंस कॉन्वर्ज होगी? इसका काउंटर एग्जांपल आप देख सकते हो, -1 टू द पावर n अगर मैंने ले लिया तो ये बॉन्डेड सीक्वेंस होगी। जब भी n इज इक्वल टू ऑड नंबर्स होंगे तो ये -1 आएगा, और जब भी n इज इक्वल टू इवन नंबर आएंगे, जैसे 2n आ गया, -1 का स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो गया? सारे -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो इवन पोजिशन पे 1 1 1 आएगा, ऑड पोजिशन पे -1 आएगा, तो इसके तो ये बॉन्डेड रहेगा 1 और -1 के बीच में इसकी हमेशा वैल्यू रहेगी। पर क्या ये कॉन्वर्ज करेगा? क्यों नहीं कॉन्वर्ज करेगा? इसकी दो लिमिट्स आ गई, एक -1 और 1, तो यूनिक लिमिट नहीं आएगी, तो ये कॉन्वर्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन का इनकरेक्ट हो गया। एवरी सीक्वेंस कॉन्वर्जेस नहीं है, यही मैंने अभी सीक्वेंस दिखा दी है, कॉन्वर्ज नहीं होती। ठीक है, सी, एवरी कॉची सीक्वेंस कॉन्वर्ज, हमें पता है रियल नंबर केस में हर एक कॉची सीक्वेंस कॉन्वर्ज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इतना भी आपको देखने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको पता है कि रियल नंबर का सेट कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होता है, तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन है एवरी कॉची सीक्वेंस कॉन्वर्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी। 9th क्वेश्चन, अ मैट्रिक्स स्पेस XD इज कंप्लीट इफ, पहला ऑप्शन, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इन X इज अ कॉची सीक्वेंस। सेकंड ऑप्शन, एवरी कॉची सीक्वेंस इन X इज अ कॉन्वर्जेंट इन X। थर्ड ऑप्शन, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इन X इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस इन X। और लास्ट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। अभी हमें पता है कंप्लीट कब होगा? जब हर एक कॉची सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होगा। ये वाला पहला स्टेटमेंट तो हमेशा ही करेक्ट होता है, हर एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कॉची सीक्वेंस होती ही है। ठीक है, तो कब कंप्लीट होता है? जब हर एक कॉची सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट हो जाए, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस विद विजुअल मैट्रिक्स, तो अभी हमने डिस्कस किया था। पहला ऑप्शन देखिए, R, Q, C एंड Z। अभी रैशनल्स नंबर के केस में नहीं हो सकता, रैशनल्स का हमने कोई कॉची सीक्वेंस लिया तो इरेशनल पॉइंट पे भी वो कॉन्वर्ज करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी रैशनल आ गए, यहाँ पे भी कॉन्वर्ज नहीं होगा, यहाँ पर भी कॉन्वर्ज नहीं होगा। ठीक है, तो बस ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी। अभी हमने देखा है सेट ऑफ और रियल नंबर, सेट ऑफ और कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेट ऑफ ऑल इंटीजर विद यूजुअल मैट्रिक आर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो अभी हमने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं, या सेट एग्जाम में, या बाकी जितने भी एग्जाम्स में आए हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिए। तो अगर आपको इसके ऊपर या इसके पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के ऊपर एमसीक्यू नोट्स चाहिए होंगे, तो आप मुझे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके पहले के वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।